हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। नीट 2026 की तैयारी करने वाले मेरे बच्चे इस टाइम पे थोड़ा सा पैनिक मोड में बिकॉज ऑफ दिस वन न्यूज दैट सेज कि तुम्हारे नीट के सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो ऐड हो गए हैं, नए ऐड हो गए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ क्या ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो वो टॉपिक्स कौन से हैं और आपको वो टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं ताकि सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसको एंड तक देखना। अब सबसे पहली बात बच्चों यह है कि ये जो आपका नीट का एग्जाम है ना, इसको कंडक्ट कराता है एनटीए। एनटीए इज द कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। लेकिन कुछ साल पहले ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था सीबीएसई के थ्रू, ठीक है। तो तब हम इसको बोलते थे ऑल इंडिया पीएमटी, AIPMT। नाउ अब ना सीबीएसई ने एक नया करिकुलम रिलीज करा है, राइट। सीबीएसई का जो सिलेबस है उसका इन्फ्लुएंस एनटीए पे पड़ता है, उसका इन्फ्लुएंस नीट पे पड़ता है, ठीक है जी। तो हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि सीबीएसई ने जो करिकुलम रिलीज करा है अभी उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ पे चेंजेस है, मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ। सो यू विल गो टू द सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाओगे एंड वहाँ पे करिकुलम वाला जो सेक्शन है ना उसको क्लिक करोगे। वहाँ पे 2025-26 वाला आप क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे ना ऐसे कुछ तुम्हें 11th-12th में यू विल सी कि एकेडमिक इलेक्टिव्स दिख जाएगा, वहाँ पे बायो भी दिख रहा है तुम्हें। तो वहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे ना यू विल सी बायो का रीडिंग मटेरियल, ओके। अब डिटेल में क्या है ये करिकुलम ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए सेव करा हुआ है। सो दिस इज द डिटेल्ड करिकुलम। नाउ वी विल सी कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट बच्चों जिसमें आपके 4 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, कोई चेंज नहीं दिया है सीबीएसई ने भी। अगर मैं बात करूँ सेकेंड यूनिट की, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एंड देन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो यूनिट है उसमें भी बच्चों कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें रेड लाइन मैंने मार्क कर रखी है क्योंकि इन्होंने उन टॉपिक्स को लिखा है कि भी ये वाले टॉपिक्स नहीं करने, जो कि ऑलरेडी एनटीए ने भी पिछले साल जो पेपर सिलेबस दिया था 2025 के लिए, जो सिलेबस रिलीज करा था उसमें भी उन्होंने मेंशन करा था कि ये नहीं पढ़ना और हमारी नई एनसीईआरटी में भी ये नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले, प्लांट फिजियोलॉजी में भी नहीं मिले, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी बच्चों चेंज हमें नहीं देखने को मिले। नाउ चेंज कहाँ पे आएगा अभी देखना। चेंज यहाँ पे आएगा कि जैसे ही आपका 11th का सिलेबस खत्म हुआ ना, इन्होंने एक नोट दिया है। अब उस नोट में क्या लिखा है, उस नोट में लिखा है कि द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस। ये वाला टॉपिक सिलेबस में है बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली, ठीक है, टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू द समेटिव असेसमेंट। मतलब रिटन एग्जाम पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस जो तुम्हारा वाइवा वगैरह है उस पर इसका फर्क पड़ सकता है ना। ऑल्सो ना इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बेटर होती है बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड। अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की भी बात करूँ तो यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का इन्होंने पूरे के पूरे टॉपिक्स दे दिए कि ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन थोड़े से पता होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको करने हैं या नहीं करने हैं बच्चों। ना 12th की भी बात करेंगे, ठीक है, एक बार 12th भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू। तो 12th में अगर मैं बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कोई ऐसा चेंज नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नो। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन में कोई चेंज नहीं है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। इन्होंने यहाँ पे ह्यूमन जीनोम के साथ साथ राइस जीनोम भी ऐड कर दिया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ह्यूमन जीनोम के साथ साथ राइस जीनोम भी ऐड कर दिया। नाउ इफ यू लुक एट एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, वैसे ये अगर तुम ध्यान से देखो ना तो जो एनटीए ने अपना सिलेबस रिलीज करा है ना 2025 के लिए करा था, पिछले साल उसमें भी था। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अलग कर दिया। आई हैव जस्ट हाईलाइटेड इट कि ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए, बट मैं तो अपने क्लास में जब पढ़ाती हूँ बच्चों को तो ये भी करवाती हूँ, ओके। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डेंगू, चिकनगुनिया, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा, बट इट वाज देयर इन एनटीए सिलेबस, तो इसको बहुत ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। बट वरी करने के लिए हमारा क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड जुडिशियस यूज, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे निकल के आया है। देन बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में कोई ऐसा खास चेंज नहीं है। देन इकोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में ना दे हैव एडेड दिस रामसर साइट्स, ठीक है, ये थोड़ा सा नया आया है। ऑल्दो रेड डेटा बुक भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये भी एनटीए के जो पिछला सिलेबस है 2025 के लिए था उसमें भी था और मैंने ये करवाया भी हुआ है, तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो, इस चैनल पे भी करवाया हुआ है। तो ये है। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों, द सिंपल थिंग इज दैट कि क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था 2025 का जो पेपर आया था उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें थी,
ठीक है। अब एज ए टीचर जो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं अपने बच्चों को जो मेरे साथ पढ़ते हैं उनको 10-12% आउट ऑफ एनसीईआरटी करवा रही हूँ कि ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड बेस्ड ऑन PYQs एंड द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड इन द लास्ट 10 years, राइट। बट अभी हमें थोड़ा सा एक और हिंट मिल सकता है, बट वी शुड बी वेटिंग फॉर द सिलेबस जो कि NTA रिलीज करेगा, जो कि आपका 1-2 महीने में आ जाएगा, तो हम उसका वेट कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आप ये वंडर करोगे कि मैं ये चीजें पढ़ूंगा कहां से अगर हमें ये करनी भी पड़ी, क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगी कि ये करनी चाहिए आपको, बिकॉज वी डोंट नो, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था तो इन्होंने एक सप्लीमेंट भी रिलीज करा है विच इज रिवाइज सप्लीमेंट्री मटेरियल, ओके। ये ऑफिशियल इनका रिवाइज सप्लीमेंट्री मटेरियल है। मैं आपको ना कुछ चीज दिखाती हूँ, देखो। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो अब ये वाला चैप्टर अपना होता नहीं है, लेकिन इन्होंने स्पोरुलेशन एंड यूनिपेरेंटल फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब बताया। वैसे ही हम वैसे भी पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई खास नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन थोड़ा सा दे दिया इन्होंने, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को थोड़ा सा डिटेल में करवा दिया है। ये देखो यहाँ पे रेशियोज वगैरह कर रहे हैं, ऑल्दो ये मैं करवाती ही हूँ बच्चों को, तो कोई दिक्कत होगी नहीं जो बच्चे ऑलरेडी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं उनको। अच्छा, अब देखो प्लियोट्रॉपी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया, सेक्स डिटर्मिनेशन आ गया है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह को थोड़ा क्रॉस बना के, थैलेसीमिया में देखो एक एक्स्ट्रा थैलेसीमिया दे दिया है, डेल्टा, ठीक है। थैलेसीमिया में एक एक्स्ट्रा दे दिया है, डेंगी यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। अब बिल्कुल इन्होंने एक बना के तुम्हें दे दिया कि भाई यहाँ से पढ़ लो, चिकनगुनिया यहाँ से पढ़ सकते हो तुम, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में राइस जीनोम प्रोजेक्ट कहाँ से पढ़ना है अगर पढ़ना हुआ तो बच्चों वो भी इन्होंने दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये दे दिया है, पूरा दे दिया है। अच्छा, एवोल्यूशन में एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी दे दिया है, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस इन एवोल्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये मैं करवाती ही हूँ। देन ये तो चलो एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया है। एंटीबायोटिक्स कहाँ से पढ़ना है, ये रहा पूरा का पूरा पेज दे रखा है। अब तुम ये कहाँ से, आपको ये कहाँ से मिलेगा, आप ना मेरे टेलीग्राम से ये चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, विच इज़ t.me/Dr. Gargi Singh, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बच्चों ना मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, देखो एंटीबायोटिक्स का हो गया। अब देखो बच्चों, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बायोटेक में भी दे रखा है इन्होंने, जो इनका सप्लीमेंट है, जो हमारा वो था उसमें नहीं था लेकिन सप्लीमेंट में दे रखा है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ओके, ये हो गया। देन कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग बायोपायरेसी में टर्मरिक, नीम वगैरह को पूरा डिटेल में डिस्कस करा हुआ है कि क्या हुआ था बासमती राइस को। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में रामसर कन्वेंशन वगैरह दे रखा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे 3 डोमेन हम इसको पढ़ते ही हैं, ठीक है। देन सीड जर्मिनेशन दे रखा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सीड डोरमेंसी दे रखा है बच्चों। अब ये देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ टॉपिक्स यहाँ सप्लीमेंट में दे रखे हैं इन्होंने, राइट, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में थोड़ा बहुत सेंस ऑर्गन के बारे में दे रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत दे रखा है। टच एंड स्मेल के बारे में दे रखा है, ठीक है। नाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन में एडिसन डिजीज थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं। नाउ माई सजेशन इज यू शुड बी वेटिंग फॉर द NTA's फाइनल सिलेबस, ठीक है। लेकिन यस, उसको आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है, लेट अस से 70 to 80%, देन एंड ओनली देन यू शुड गो फॉर दीज। अदरवाइज आपको पहले अपना जो NCERT है, जो एक सिलेबस पिछले साल का डिफाइंड है NTA की तरफ से, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। बट इफ़ यू वॉन्ट आई कैन डू वन थिंग कि मैं इसको कंप्लीट करवा सकती हूँ, एक सेशन में कंप्लीट करवा सकती हूँ। तो तुम मुझे ज़रूर बता देना व्हाट डू यू वांट। बट मेरा सजेशन ये है बच्चों कि पहले आप अपना 70-80% सिलेबस कवर कर लो, क्योंकि वो वाला पार्ट है जो कि NCERT का है, जो आना ही आना है। ये दिस इज समथिंग एडिशनल जो हमें करना चाहिए, तो यू लेट मी नो व्हाट डू यू वांट, आई विल डू दैट, ठीक है। और बच्चों इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। से हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड यू विल गेट टू नो कि एक्सेप्शनली कंटेंट, बहुत सुप्रीम कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ तुम्हें इस चैनल पे, एंड सेशन को लाइक, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना व्हाट डू यू वांट। मेरा सजेशन होगा कि ये देखो हमें कर लेना चाहिए फॉर द सेफर साइड। जैसे जो 12th वाले बच्चे हैं, बोर्ड्स देने वाले हैं, उनको तो करना ही चाहिए, तो मुझे बता देना ज़रूर, एंड आई विल डू वट एवर यू से, ठीक है बच्चों। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और कोई भी टेंशन हो ना, कोई भी बात हो, टेंशन नहीं लेने का है, बता दिया करो, आई एम देयर फॉर यू, एंड सब कुछ सही होगा, बढ़िया होगा, ठीक है।